जे करें ते पावे भव पार। देखो राजा फिर कह रहा है, ये देख नंदीश्वर की माला है, ये सबको दिखा करके तुझे दिखाने लाया हूं। अब तो तू सही बात मान ले, साची बात मान ले, ये माला नंदीश्वर से ही लेकर के आया हूं, ये वहीं की पहचान है, ये वहीं की निशानी है। और मैं बहुत सारी पूजन करके आया हूं, लेकिन फिर भी रानी क्या कहती है? रानी फिर तासों कहे नर भव पर से नाई, पश्चिम सूरज उदय हुए जिनवाणी सुचिताहि प्राणी। करते ठाई जे करें ते पावे भव पार। देखो इसको कहते हैं विश्वास। समझ में आ रहा है? रानी कह रही है राजा से कि इस मनुष्य भव में यह कभी भी संभव नहीं है कि तुम नंदीश्वर द्वीप में जाओ, पूजा करके आ जाओ और वहां से माला लेकर के आ जाओ। तुम भले ही हमारे पति हो, लेकिन फिर भी हमारा इस बात पर आपसे कोई भी विश्वास नहीं हो सकता। सूरज पश्चिम से उदित हो सकता है, लेकिन जिनवाणी की कोई भी बात अन्यथा नहीं हो सकती है। इसका नाम होता है सम्यक दृष्टि जीव। सुन रहे हो? इसको कहते हैं धर्म, और धर्म ही वो चीज है जिस पर विश्वास किया जाता है। साइंस का विश्वास तो क्षण भर में चला जाएगा। कल कोई भी दूसरा साइंटिस्ट आ जाएगा, वो कुछ भी नया एक्सप्लेनेशन दे देगा, कोई भी नई थ्योरी बना देगा, सारे सिद्धांत बदल जाएंगे, कुछ भी उनसे चलने वाला नहीं है। वो विश्वास तुम्हारा दूसरे ही क्षण चला जाएगा। लेकिन धर्म की जो बात है वो कभी भी आपके अंदर अगर एक बार ज्ञान में आ गई है तो आपके विश्वास में आ जाएगी, तो उसी से आपका कल्याण होगा। यह बात यहां इस रानी सोमा से समझनी, जो फिर कह रही है रानी सोंडप फिर कही 52 भवन जिनाल, 13 में वंदे पूजन करी तत्काल प्राणी। करते ठाई जे करें ते पावे भव पार। फिर राजा कह रहा है रानी सुन तो, मैं वहां गया था, मैंने वहां 52 बड़े बड़े भवन देखे, जिनालय देखे, और एक एक दिशा में 13 बने हुए हैं। मैं उन सब की पूजा वंदना करके तत्काल वहीं से आ रहा हूं, बीच में और कहीं नहीं गया। सुन रहे हो? जय माला तह सो मिली, आयो हूं तुझ पास, अब तू मिथ्या मान मत कर मेरा विश्वास प्राणी। ठाई जे करें ते पावे भव पार। क्या कहा जा रहा है? वहां की जयमाला में लेकर के आया हूं, अब तू इस बात को मिथ्या मत मान और मेरे ऊपर विश्वास कर। सुन रहे हो? आपको किसी भी चीज पर कहीं विश्वास है, थोड़ा भी किसी भी चीज पर, चलो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, नंदीश्वर की बातें हैं, है ना, या सूर्य चंद्रमा की बातें हैं। मैं आपसे कभी पूछूं कि अगर आपको, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, है ना, आपको कभी ये विश्वास होता है कि भगवान हमारे घर में कभी झोली भर भर के कुछ डाल देते हैं, हमारे काम भगवान के द्वारा बन जाते हैं और हमारे लिए भगवान दे देते हैं? ये विश्वास होता है आपको? आपको वीतरागता पर भी विश्वास हो और ये भी विश्वास हो कि हमारे काम वीतराग भगवान से बन जाते हैं। ये दोनों अपने आप में उल्टी बातें हैं, लेकिन इसी का नाम सबसे बड़ा विश्वास है। आपके मन में क्या आता होगा? भगवान वीतराग होने के कारण से कुछ नहीं देंगे, चलो रागी देवी देवताओं के पास चलो, जिनके ऊपर बड़े बड़े चढ़ाव चढ़ाए जाते हैं उनके पास चलो, वो देंगे हमें। सुनते हो? आपका यह विश्वास अपने आप में इतना बड़ा मिथ्या विश्वास है कि आपको मैंने सभी देवों से परिचय करा दिया, कोई भी देव आपके लिए कभी कुछ भी देने वाला नहीं है। क्या सुना? जितने भी सरागी देव हैं ये 4 निकायों के देव हैं, और ये देव आपके लिए जीवन में कुछ भी देने वाले नहीं, क्योंकि देव कभी किसी से इस तरह से प्रसन्न होते ही नहीं कि वो कोई अपनी चीज दे दे किसी को।
केवल तुम वहां पहुंच गए, चढ़ावा चढ़ाए, केवल अपनी मिन्नत वहां पर रखाए और कोई देव तुमसे प्रसन्न हो जाए, इतना हल्का कोई देव दुनिया में होता ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये विश्वास आ जाना चाहिए कि इस पंचम काल में कोई भी देव हमें कुछ भी देने नहीं आता, लेकिन अगर हम वीतराग भगवान की भक्ति करते हैं और उससे पुण्य अर्जित करते हैं तो उस पुण्य से हमें सब कुछ मिल जाता है। ये विश्वास अगर आपके अंदर आ जाए तो ये नंदीश्वर का पाठ सार्थक हो जाए। क्या समझ में आ रहा है? आपके फ्रेंड्स, आपके अपने पड़ोसी लोग, हमको यहाँ इस मंदिर की यात्रा पर जाना है, हमको इस तीर्थ पर जाना है, आपको जबरदस्ती खींच करके ले जाते हैं। आप कभी जाते भी हैं, शौक में भी जाते हैं, और कभी ये सोच करके भी जाते हैं भाई सुना है वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मिन्नतें सबकी पूरी होती हैं, हम भी चल के देखें, हम भी एक मिन्नत मांग के आ जाएं। सुनते हो? अगर आप इतना ही विश्वास कर लो कि कोई भी और अन्य तीर्थों पर अन्य कोई भी रागी देवी देवता कोई भी कभी भी किसी के लिए कुछ दे नहीं सकता, ये सब भ्रमणाएं हैं, भ्रामक प्रचार हैं। अगर व्यक्ति को कभी भी कुछ भी अच्छा मिलेगा तो वह वीतरागता जैसे भगवान को धारण करने वाली वीतरागी भगवान की भक्ति से ही अच्छा मिलेगा। रागी द्वेषी लोगों से जो मिलेगा वो तुम्हारे लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि रागी द्वेषी का मतलब क्या है? वो तुम्हें कुछ दे भी देगा अगर कभी तो तुम्हारे प्राण ले लेगा, इतना पीछा पड़ जाएगा तुम्हारे। सुनते हो? इसलिए ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना कि हमें किसी भी रागी देवी देवता के तीर्थों पर नहीं जाना, उनके पास हमें कोई भी अपनी मिन्नतें लेकर के नहीं जाना। हमारे काम अगर किसी भी तरह का हमारे अंदर कोई दुख है, कष्ट है, तो हम भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करेंगे, हम वर्धमान भगवान की पूजा करेंगे, हम इन नंदीश्वर के दीपों की पूजा करेंगे। इसी से हमारे अंदर पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारे सब काम बनेंगे। ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। सुनते हो? आपसे कहा ना ये पूजाएं 8 दिन की नहीं है, इन्हें आप आगे एक एक पूजा रोजाना करो, 108 जिना ले, 108 अर्घ चढ़ाओ। आप अगर सिंगल अर्घ चढ़ाओगे अपने मन से, आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। समझ में आ रहा है? 52 दिन तक आप इसकी लगातार पूजा 108 अर्घ चढ़ा करके एक एक पूजा भी आप रोजाना कर सकते हो। भगवान की जो भक्ति आपने यहाँ की है उसको आप लंबे समय तक बनाए रखोगे, आपकी वह एनर्जी लंबे समय तक आपके साथ चलेगी और आपके लिए लंबे समय तक फल देने वाली होगी। ये पर्व इसी का नाम है। पर्व का मतलब होता है इन दिनों में जो हम संचय कर लेंगे वो हमारे लिए उसी तरह से महान फल देने वाला होता है जैसे कि गन्ना होता है, उसका पर्व होता है। अगर उसका पर्व ऊपर बन गया तो वह गन्ना और ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा। उसकी वृद्धि किससे होती है? पर्व से होती है। जितने उसमें पर्व होंगे उतना ही बड़ा हुआ गन्ना होगा। उसी तरह से जो पर्व होते हैं, पर्व में शक्ति भक्ति अर्जित की जाती है, पुण्य अर्जित किया जाता है, और फिर उस पुण्य को अगर हम लगातार सिंचित करते रहते हैं तो आपकी फसल भी गन्ने की तरह लहलहाती चली जाएगी। केवल पर्व बना करके छोड़ देना तो फिर गन्ने की वृद्धि नहीं होगी, थोड़ा उसको सिंचित करना है आपको। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इन पर्व के दिनों में जो हमने भक्ति कर ली इसको आगे बनाए रखना। आप ये भी नियम ले सकते हैं कि अगला जब भी अष्टानेक आएगी मैं ये विधान जरूर करूंगा। ये भी आपको 4 महीने का बॉन्डेड हो जाने का मतलब है आपने 4 महीने तक भगवान की भक्ति से अपने आप को बॉन्डेड कर लिया। सुनते हो? व्रत का मतलब बाउंड हो जाने का मतलब होता है ना? तो जब आप बाउंडेड हो जाते हो तो आपके अंदर वह निरंतर भक्ति का प्रभाव लगातार बना रहेगा। लोग कहते हैं 28 के व्रत कैसे लिए जाएं, कितने साल के लिए लिए जाते हैं। मैं कहता हूं एक 28 कर लो, अगली 28 का व्रत ले लो। समझ में आ रहा है? ज्यादा लंबा टेंशन क्यों लेने का? धर्म भाई टेंशन देने का काम थोड़ी ना करता है। धर्म के काम करके टेंशन क्यों लेना?
एक इस बार आपने अष्टांगे कर ली, ज्यादा हो तो आप 1 साल का नियम ले लो कि बस 1 साल के जो 3 अठाई आएंगी हम एक बार 3 अठाई कर लेते हैं, अगली बार की अगली साल की फिर देखेंगे। इतना भी ना बने तो हमने ये अठाई कर ली, अगली वाली अठाई और करेंगे। इस अठाई में हम इतना मन बना के रखते हैं 4 महीने तक आपके अंदर नंदीश्वर की भक्ति पलती रहेगी, अगर आपने व्रत ले लिया तो।